हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हुए अपन नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है। इससे पहले अपन ने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस में एग्रीकल्चरल फील्ड में क्या काम आता है बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल फील्ड में क्या काम आता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है इसका वो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, या इसको हिंदी में बोलते हैं परजीवी जंतु। ट्रांसजेनिक एनिमल्स या परजीवी जंतु। अब होते क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर हमने डीएनए को मॉडिफाई किया है, ऐसे एनिमल्स जिनके डीएनए को हमने क्या किया, मॉडिफाई किया है, और उसके अंदर एक फॉरेन जीन डीएनए का टुकड़ा, एक फॉरेन जीन उसके अंदर अपने डाला है। अब ये जंतु, ये जीव क्या करेगा, ये एनिमल क्या करेगा, जो फॉरेन जीन अपन ने इसको डाला है ये उसको एक्सप्रेस करता है। क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। तो ऐसे जंतु जिनके डीएनए में अपन ने मॉडिफिकेशन किया है या चेंज किया है या मैनिपुलेट किया है, और ये जंतु उस फॉरेन जीन को एक्सप्रेस करते हैं, तो ऐसे जंतु कहलाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। या अपन डायरेक्ट बोलें आरडीएनए टेक्नोलॉजी से जो जंतु बनाए जाते हैं, नया जीन प्रवेश कराकर, नया जीन एंटर करा करके, ऐसे जंतु को अपन बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, परजीवी जंतु। अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए क्यों अपन ने, या फिर हम बोलें कि इनके यूजेस, इनके उपयोग क्या हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के उपयोग क्या क्या हैं। देखो रीजंस, सबसे पहले क्या काम आते हैं। ठीक है, तो ये एनिमल्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, एक तो जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस काम होते हैं, और डेवलपमेंट, इनकी स्टडी के लिए ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया इसमें, फर्स्ट यूजेज या फर्स्ट रीजन इनको बनाने का, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। देखो अब इसमें क्या होता है, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर अपन ने एक नया जीन एंटर कराया है, नया जीन प्रवेश कराया, नया जीन डाला है। अब ये जीन, इस जीन का उस एनिमल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज पर, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पर उसका क्या इफेक्ट होगा, और इसी के साथ साथ उसके डेवलपमेंट पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये इफेक्ट अपन यहाँ इसके अंदर देखते हैं। तो फर्स्ट यूजेस तो क्या हो गया कि जो जीन अपन ने डाला है, या उस जीन की वजह से इस एनिमल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज और डेवलपमेंट पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जैसे इंसुलिन अपन ने बनाया, तो इंसुलिन एक प्रोडक्ट है, उसके लिए हमने क्या डाला, जीन डाला था इंसुलिन वाला। तो उस इंसुलिन का उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी एक्टिविटीज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और उसके साथ साथ उसके डेवलपमेंट पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये चीज अपन देखते हैं किसके अंदर, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट में। तो ये तो है इसका फर्स्ट यूजेस ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। ठीक है, सेकंड अपन पढ़ते हैं स्टडी ऑफ डिजीजेस। स्टडी ऑफ डिजीजेज। अब एनिमल है, उस एनिमल के अंदर अपन ने क्या किया है, जीन ट्रांसफर किया है। तो इस जीन की वजह से होने वाली डिजीज का पता अपन लगा सकते हैं। ये एनिमल्स अपन ने स्पेशली किस लिए बनाए हैं कि इन एनिमल्स के अंदर किसी जीन की वजह से या किसी डिफेक्टिव जीन की वजह से होने वाली जो डिजीज है, बीमारी है, रोग है, उसका पता लगाया जा सके कि ये जीन इसके अंदर किस तरीके से बीमारी फैलाने में कंट्रीब्यूट करता है,
किस तरीके से बीमारी फैलाता है, तो इसको अपन पहचान सकते हैं इस ट्रांसजेनिक एनिमल के थ्रू कि ये जीन कैसे बीमारी फैलाएगा। फिर और क्या पता लगा सकते हैं हम, अब इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि इस जीन से जो बीमारी हो रही है, ये तो हमने पता लगा लिया कि वो कैसे फैलाएगा, कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। दूसरा, अब इस बीमारी के लिए एक अच्छा ट्रीटमेंट, एक बेटर ट्रीटमेंट भी हम पता लगा सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स से। ठीक है, तो ये स्टडी ऑफ डिजीजेज, डिफरेंट टाइप्स की जो डिजीज होती हैं उनको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू, और साथ ही उनका बेटर ट्रीटमेंट भी हम पता लगा सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू। अब कुछ डिजीजेज हैं जैसे कैंसर, अल्जाइमर्स, फाइब्रोसिस, ये इस टाइप के डिजीज में डिजीज को स्टडी कर सकते हैं अपन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट प्रोडक्ट्स। अब कौन कौन से प्रोडक्ट्स अपन ने बनाए थे, या फिर हम बोले बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज कर सकते हैं अपन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने में। किसमें? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने में। जैसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, इंसुलिन बनाया था अपन ने, हार्मोन्स, तो ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं। इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करके अपन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे कोई भी प्रोडक्ट अपन को चाहिए तो उसके लिए वो जीन, कोई प्रोडक्ट बनाने वाला जीन है, उस जीन को अपन एनिमल के अंदर ट्रांसफर करेंगे और वो जीन वो प्रोडक्ट बनाएगा दूसरे एनिमल में। तो यहाँ पर ट्रांसजेनिक एनिमल से अपन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एक है अल्फा 1, हाँ, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये एक प्रोटीन है। ये क्या है? ये एक प्रोटीन है। तो इस प्रोटीन का प्रोडक्शन कर सकते हैं अपन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू। अब ये जो एंटीट्रिप्सिन है, ये क्या काम आती है? ये काम आती है एम्फाइसेमा डिजीज में। किसमें डिजीज है? एम्फाइसेमा अपन ने पढ़ा है, एम्फाइसेमा, रेस्पिरेशन में पढ़ा था अपन ने, एम्फाइसेमा डिजीज है ये। और ये डिजीज एक्सेस स्मोकिंग, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने की वजह से हो जाती है। अब एम्फाइसेमा डिजीज क्या होती है? जैसे इसको स्मोकर्स डिजीज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो हमारे लंग्स का जो पार्ट डैमेज हो जाता है, इसकी वजह से, ज्यादा स्मोकिंग की वजह से लंग्स का जो पार्ट डैमेज हो जाता है उसको रिकवर नहीं किया जा सकता है। अब ये क्या करता है, ये वाला प्रोटीन एम्फाइसेमा को फैलने से रोकता है, बढ़ने से रोकेगा। ये जो डैमेज हो गया उसको सही नहीं कर सकते, इसको बढ़ने से रोकने का काम करती है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन। तो इसका प्रोडक्शन अपन कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू। नेक्स्ट, अब इसके बाद में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई, रोजी, ट्रांसजेनिक काउ रोजी बनाई गई। अब 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी। अब इसके, ये क्या काउ है तो मिल्क का प्रोडक्शन करेगी। अब इसके मिल्क में अपन ने क्या किया, एक ह्यूमन प्रोटीन है अल्फा लैक्ट, जैसे ये है अल्फा लैक्टेल्ब्यूमिन, ये प्रोटीन है, ये ह्यूमन प्रोटीन है और ये प्रेजेंट होता है मदर्स मिल्क। किसमें प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है मदर्स मिल्क में। तो ये वाला प्रोटीन प्रेजेंट होता है मदर्स मिल्क में, माँ के दूध में ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है।
तो हमने क्या किया, इस प्रोटीन का जीन, ये प्रोटीन बनाने वाला जीन निकाल करके हमने इस काऊ के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब ये इसका जो मिल्क होगा, मिल्क ये एनरिच होगा, मतलब इसके अंदर ये प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा। मतलब मदर्स मिल्क के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, अल्फा लैक्टोअल्बुमिन प्रोटीन जो प्रेजेंट है वो इस रोजी के मिल्क में भी प्रेजेंट होगा। और ये जो मिल्क होगा ये एक ह्यूमन बेबी के लिए एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस हो गया, पोषक पदार्थ हो गया, अदर देन नॉर्मल काउ मिल्क। दूसरे जो सामान्य गाय का दूध है उसकी तुलना में इस गाय का दूध, रोजी का मिल्क जो है वो एक अच्छा पोषक पदार्थ हो जाता है ह्यूमन बेबी के लिए, शिशु के लिए एक अच्छा पोषक पदार्थ हो जाएगा। तो ये वाला प्रोडक्ट अपन ने बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करके अपन डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के यूज से। अब नेक्स्ट देखो, इसके अंदर ट्रांसजेनिक एनिमल्स के यूजेस क्या क्या हैं। वैक्सीन सेफ्टी नेक्स्ट है। वैक्सीन सेफ्टी। अब देखो, कोई भी वैक्सीन जब बनाई जाती है नई तो डायरेक्टली ह्यूमन के ऊपर अप्लाई नहीं होती, वो डायरेक्ट ह्यूमन के लिए यूज के लिए प्रोवाइड नहीं कर दी जाती है। वैक्सीन बन गई, ह्यूमंस को पब्लिक सर्विस के लिए प्रोवाइड कर दी जाती है, ऐसा नहीं होता है। उनको पहले टेस्ट किया जाता है, और टेस्ट करने के लिए भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। ह्यूमन एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है। पहले इनको अदर ऑर्गेनिजम्स, अदर एनिमल्स पर ट्राई किया जाता है। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को भी एज एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म यूज कर सकते हैं। तो वैक्सीन सेफ्टी, वैक्सीन पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स जैसे ट्रांसजेनिक माइस, जो मोस्टली जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं इनमें से ट्रांसजेनिक माइस पर या रैट पर वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। पहले उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, फिर बाद में ह्यूमन के ऊपर, ह्यूमन के यूज के लिए प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये वैक्सीन सेफ्टी के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज कर सकते हैं। फिर एक और है केमिकल सेफ्टी। केमिकल सेफ्टी, अब केमिकल सेफ्टी में क्या करते हैं अपन, देखो जैसे यहाँ पर वैक्सीन का टेस्ट किया है, वैसे कोई भी केमिकल सब्सटेंस है उसकी टॉक्सिसिटी हिंदी में अपन बोलेंगे इसको अविषालुता या विषाक्तता, जहरीलापन, उसको टेस्ट करने के लिए भी अपन ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी एनिमल है, पहले अपन ने उनको अंदर क्या किया कि उनके अंदर एक जीन ट्रांसफर कर दिया, जिससे वो क्या हो जाते हैं, हाईली सेंसिटिव हो जाएंगे। अब क्या हो जाएंगे, टॉक्सिसिटी के लिए वो हाईली सेंसिटिव हो जाएंगे। इसके लिए अविषालुता के लिए या टॉक्सिसिटी के लिए ये एनिमल्स हाईली सेंसिटिव, संवेदनशील हो जाएंगे। मतलब अगर थोड़ी बहुत भी टॉक्सिसिटी होगी तो ये उसके लिए क्या दर्शाएंगे, ये सेंसिटिविटी शो करेंगे, संवेदनशीलता दर्शाएंगे। इसके कंपैरेटिवली जो नॉर्मल एनिमल है उनके कंपैरेटिवली इनके अंदर ये सेंसिटिविटी बनाएंगे अपन पहले, ठीक है। अब इनके ऊपर अपन जो भी हमारा मेडिसिन है, ड्रग्स है, उस मेडिसिन या ड्रग को इस ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर अप्लाई करेंगे, और उसके अंदर जो ड्रग्स या मेडिसिन जो अपन ने बनाई है उसकी टॉक्सिसिटी का टेस्ट करेंगे इस ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर, कि ये जो प्रोडक्ट अपन ने बनाया, मेडिसिन बनाई है, ड्रग्स अपन ने बनाई है, इसके अंदर कितनी टॉक्सिसिटी है या कितना ये सही है, कितना खराब है, इसका टेस्ट अपन करेंगे केमिकल सेफ्टी के थ्रू। तो यहाँ तक अपने ये यूजेस हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के, ठीक है। अब यहाँ पर इससे आगे देखते हैं अपन, देखो बायोटेक्नोलॉजी में अपन ने क्या किया है, बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, या फिर अपन इनको बोल सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म अपन ने बनाए हैं। इनके अंदर अपन ने अपने हिसाब से डिजायर्ड जीन एंटर कराया है, तो ये क्या हो गए, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गए। क्या हो गए, ये हो गए जेनेटिकली मॉडिफाइड
ऑर्गेनिज्म, यानी जीएमओ बोल सकते हैं अपन इनको, यानी इनके जीन वो जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, डीएनए की स्ट्रक्चर उसके अंदर अपन ने चेंज कर दिया। अब अगर इनको हम इन एनिमल्स को या जीएमओज को नेचुरल इकोसिस्टम में या एनवायरनमेंट में इनको अपन छोड़ देंगे तो उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, कोई इफेक्ट हमें पता नहीं है, मतलब कितने हार्मफुल होंगे, कितने सही होंगे। तो ये जो अपन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कंटिन्यूसली आगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते जा रहे हैं, जीएमओज का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, इनके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इन सब को रेगुलेट करने के लिए कि कुछ न कोई इनके लिए कोई ना कोई नियम बनाना चाहिए, इनके लिए कोई ना कोई नियम बनाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स का यूज होता है। इन एनिमल्स को अपन जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं, तो इनके ऊपर क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, इकोसिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इन सब के लिए कोई ना कोई रेगुलेशंस होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। तो इनके लिए है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसको अपन बोलते हैं एथिकल इश्यूज। ये है एथिकल इश्यूज, इनको अपन बोल सकते हैं नैतिक मुद्दे, एथिकल इश्यूज। इंडियन गवर्नमेंट ने इन सब के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है गीक, GEAC, गीक बोल सकते हैं अपन इसको। इसका फुल फॉर्म जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूव्ड कमिटी, जेनेटिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव्ड कमेटी। तो ये कमेटी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये काम करता है ऐसे रूल्स और रेगुलेशन बनाने का, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट अपन बना रहे हैं उसको पब्लिक सर्विस के लिए अवेलेबल होने से पहले, जैसे कोई बीटी क्रॉप से अपन ने पढ़ा था वहाँ पे, यहाँ पर केवल कौन सा बीटी कॉटन अवेलेबल है हमारे पास में, बीटी कॉटन ही यहाँ पर उगाया जाता है, वो उगाया जाता है अपने यहाँ पर, क्योंकि एक तो वो खाने के काम में नहीं आता, तो उसका हार्मफुल इफेक्ट हो या नहीं हो, कोई वो ज़्यादा इतना वो नहीं है, ठीक है। और तो ये क्या काम करती है, जो भी प्रोडक्ट अपन बना रहे हैं या जो नया इन्वेंशन हो रहा है, उसको पहले ये टेस्ट करती है कि इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, उसको टेस्ट ये करती है, फिर उसके बाद में उसको पब्लिक सर्विस के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये इंडिया जो गवर्नमेंट है अपनी, उसने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट, जैसे एक और प्रॉब्लम है यहाँ पर। अब इसमें क्या होता है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके किसी ने कोई भी नया इन्वेंशन किया या नया प्रोडक्ट बनाया, किसी ने भी क्या नया प्रोडक्ट बनाया, जैसे अपने इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में बासमती राइस, बासमती चावल बहुत पहले से और बड़ी मात्रा पर, लार्ज लेवल पर डिफरेंट टाइप्स की किस्में, वैरायटीज उगाई जाती हैं, ठीक है। ये अब एक अमेरिकन कंपनी है, एक अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, ऐसा ही उसके अंदर थोड़ा बहुत जेनेटिकली चेंज करके, मॉडिफाई करके इसकी एक नई वैरायटी बना ली। और उसके लिए क्या किया इसने, अमेरिकन कंपनी ने, जो अमेरिकन पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस है, वहां से उसके लिए उसने क्या बनवा लिया, पेटेंट बनवा लिया, मतलब उसके लिए लाइसेंस बनवा लिया। क्या बनवा लिया, लाइसेंस बनवा लिया। अब वो उसको यूएस में भी और यूएस से बाहर भी उसको सेल कर सकती है, क्योंकि उसके पास में क्या है, लाइसेंस है। अब यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या होता है, इसको इस तरीके से समझना।
जैसे कोई प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट तुमने बनाया, तुमने उसके अंदर अपनी मेहनत लगाई, बहुत सारी नॉलेज लगाई, मेहनत लगाई, टाइम लगाया, अपनी मेहनत लगाई उसके अंदर, और अब उसको तुम्हारा उसका मेथड प्रोसीजर सारा तुम्हारे पास में है। अब कोई और व्यक्ति या कोई और उस मेथड को, प्रोसीजर को कॉपी करके अपने स्तर पर प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो क्या हो जाता है, वो इलीगल चीज हो जाती है। अब यहाँ पर अपन ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर, या फिर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से कॉपी करके प्रोडक्ट बनाना, इसको बोलते हैं अपन बायोपायरेसी। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं बायोपायरेसी, ठीक है। और ऐसा करना इलीगल है, ऐसा नहीं कर सकते अपन। इसके लिए पहले क्या करना पड़ता है, इसके लिए पहले अपन को लेना पड़ता है पेटेंट। इसके लिए क्या लेना पड़ता है, इसके लिए लेना पड़ता है पेटेंट, यानी एक तरीके से लाइसेंस अपन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, लाइसेंस अपन बोल सकते हैं। तो ये बायोपायरेसी होती है। तो बायोपायरेसी को रोकने के लिए भी जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, उन्होंने इसको धीरे धीरे सुधारने के लिए कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं इसको रोका जाए, बायोपायरेसी को रोका जाए, इसके लिए डिफरेंट टाइप्स के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं एथिकल इश्यूज में, ठीक है। तो अपन बता रहे थे इसका बासमती राइस का, कि ये इंडिया के अंदर बहुत पहले से और लार्ज लेवल पर उगाया जाता है, ठीक है। फिर एक अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा सा जेनेटिक मॉडिफाइड किया और उसको बनाने लग गया, प्रोडक्शन करा, और उसको यूएस में ही नहीं, उसको बाहर भी, यूएस से बाहर भी उसका सेल करने लग गया, ठीक है। और उसने क्या किया, उसका यूएस जो पेटेंट देने वाला ऑफिस है या ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से उसने उसका पेटेंट लिया। अब बाद में इसके जो केस वगैरह जो चलते हैं, उसमें बाद में इंडिया के पास में रहा इसका पेमेंट और पेटेंट। तो कोई भी प्रोडक्ट अपन बनाते हैं या कोई नई इन्वेंशन करते हैं, तो उसके लिए पहले क्या कराना पड़ता है, पेटेंट कराना पड़ता है। अगर कोई और नेशन या कोई और देश या कोई और लोग उसको यूज में लेते हैं, तो पहले हमें जिसके पास उसका पेटेंट है उससे क्या लेनी पड़ेगी, उससे पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, और हो सकता है उसके लिए अपन को कंपनसेशन देना पड़े, उसको भुगतान भी करना पड़े। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, ये सारी चीजें आती हैं अपने एथिकल इश्यूज में। इसी के साथ अपना चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी वाला यहाँ पर खत्म होता है। अपन ने यहाँ पर पढ़ा इसके अंदर फर्स्ट, इस यूनिट में 2 चैप्टर है अपने, बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स, और एक दूसरा वाला चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसमें अपन ने पढ़े मेडिकल, एग्रीकल्चर फील्ड में, मेडिकल फील्ड में अपन ने पढ़े, ट्रांसजेनिक एनिमल्स पढ़े। तो ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी हैं बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस वाले चैप्टर में, ठीक है। इसी के साथ अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।